ये आइस पीता है, शराबी है, कबाबी है, तबाबी भी है। ये बेटियां बहनें गुजरती हैं, उन्हें जनाब तंग करता है, वादे कसता है, गाली गलोच करता है। 1-5 में मेरी कितनी कॉलें आप चेक कर ले, मैंने की हुई हैं। वो इसे पकड़ के जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। जी वो ससुराल में जाके बंदा नहीं चौधरी बना होता है, वहाँ वो जाके ऐसे ऐसे अब गए ऐसे बैठता है वो। बच्चे यहाँ खेलते थे, खेलना बंद हो गए। 2 पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं सुलह कर लो, नहीं तो फिर आपका मामला बिगड़ जाएगा। बेटे आपको डर लगता है जब आप गली से गुजरते हो? हाँ जी, हम स्पारा पढ़ने जाते थे, हमने स्पारा पढ़ने जाना छोड़ दिया। ये हमारे साथ उसने बदतमीजी बहुत किया भाई, सड़क पे आदमियों के सामने इतनी इतनी गंदी बातें और इतनी गंदी गालियां निकाली हैं। गाजियाबाद पुलिस, गाजियाबाद पुलिस। पुलिस वाले आते कहते चल चौधरी फिर चल, तो इसको इस तरह लेके जाते हैं जैसे ये कोई मिनिस्टर है। ये मेरी जेठानी है, उसकी 5 बेटियां हैं। वो जब आती हैं ड्यूटी से, कुछ एकेडमी से आती हैं, तो वो पहले फोन करती हैं कि हम ये गली में तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो हम लोग इसकी वजह से यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये बार बार आता है और हमें तंग करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की एक ऐसी गली में मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम रहने वाले सरापा एहतजाज हैं। आप ये मुअज़्ज़ज़ चेहरे देख सकते हैं, ये इतने परेशान हैं कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। आइए इनकी परेशानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये क्या सारा मामला है? मैंने दीगर आपकी वीडियोस देखी जिसमें आप जो है वो बिलक रहे हैं, क्या क्या मामला क्या है? ये मामला ये है कि ये 2023 से ये शुरू हुआ, तकरीबन सितंबर की बात है कि ये मेरा घर है। मैं मस्जिद शहीद की है, ये लहरों पर मस्जिद शहीद करके ना फिर मकान नहीं था, मैं अपने घर में आ गया हूँ। जब से आया हूँ 2.5 साल गुजर चुके हैं। इस बंदे ने जनाब यहाँ इतना तूफान बर्पा किया हुआ है। ये आइस पीता है, शराबी है, कबाबी है, तबाबी भी है। ये सारे इसके अंदर जितने भी सारे जुर्म इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर गुजरने वाला, हमारी ये बेटियां बहनें गुजरती हैं, उन्हें जनाब तंग करता है, वादे कसता है, गाली गलोच करता है। और मैं भी गुजरता हूँ तो मेरे साथ भी यही सलूक करता है। मैं अक्सर नमाज के वक्त जाता हूँ, फिर नमाज मैंने जमात करानी होती है, तो वो फजर के वक्त ये गाड़ी पता नहीं कहाँ से लाता है, चोरी की होती कहाँ होती है, ये दौरा होता है तो मैं गुजरता हूँ, मेरे ऊपर पानी गिरा देता है। अल्लाह, यानी मैं जमात के वक्त जा रहा हूँ, अब मैं इसके उलझूँ, मेरी जमात निकल जाएगी तो मामला। मैं एक नौकरी पेशा हूँ, तो इसलिए ये से हम पूरा ये इलाका, ये सारे, ये हमारे काउंसलर साहब हैं, ये हमारे किबला हाजी यकूब साहब मस्जिद के, इस मस्जिद के मुअज्जिन हैं, और ये हमारे जमीन साहब हमारे मुअज्जिज इस महल्ले के। ये गली नंबर 13 है और अली मोहम्मद पार्क है और ताजपुरा सकीम थाना गाजियाबाद का ये इलाका है। और मेरा ख्याल है ये हफ्ता पूरा हो गया एहतजाज। ये देखो गली बन रही थी, उसने वर्कों को मारा है। बिल्कुल मेरी बेटियां जो है वो दरसियात में पढ़ने जाती, मैं सुबह 7:45 छोड़ने जाता हूँ तो ये सोता ही नहीं है, यही खड़ा होता है। हाँ जी, तो ये वादे कसता है। और मुझे भी इसने 2-3 दफ़ा बदतमीजी की है, लेकिन मैंने कहा कि यार हम लोग शरीफ हैं, अगर मैं उलझूंगा तो मजीद मामला खराब हो जाएगा। आप इमाम मस्जिद भी हैं और आपने मैं खतीब भी हूँ, खाली इमाम नहीं, इमाम खतीब हूँ। सर, जब आप जाते हैं पुलिस स्टेशन तो माशाल्लाह आप दाढ़ी रखी हुई आपने, माशाल्लाह आप बच्चों को दीन पढ़ाते हैं, तो जो वहाँ पे पुलिस एहलकार बैठे हुए वो भी इज्जत नहीं करते? मैंने मेरा ख्याल 1-5 में मेरी कितनी कॉलें आप चेक कर ले, मैंने की हुई हैं। वो आते हैं, वो इसे पकड़ के जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो क्या लगता है आपको, कोई पैसों का मामला, पैसे से पता नहीं उसका कोई, मेरा ख्याल है पूरा थाना उनका ससुराल है। जी वो ससुराल में जाके बंदा नहीं चौधरी बना होता है, वहाँ वो जाके ऐसे ऐसे अब गए ऐसे बैठता है वो। जिस तरह वहाँ जनाब थानेदारी वो ऐसे अच्छी लगता है हमें वो है। सर इलेक्शंस, तो जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में तो ये कहा जाता है कि जी हम अवाम के ख्याल रखेंगे, अवाम के नुमाइंदे हैं। जब हम वोट दे देते हैं उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। गुजरता हूँ ना तो ये सारे बंदों को मुनाफिक कहता है। अच्छा जी, हाँ जी, कहता है ये लोग मुनाफिक है, ये सारे दाढ़ियां रखी हैं तो मुनाफिक हो, इन्हें भी कहता है, मुझे भी कहता है, सबको मुनाफिक कहता है। यानी ऐसे ऐसे जुमले बोलता है कि ना ज़ेबा अल्फाज है। अगर हम बोलें तो मेरा ख्याल हमारी बहनें बेटियां हैं तो ये अच्छा नहीं है। सर आप बताइएगा, माशाल्लाह आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं और अरसा दराज से यहाँ पे काउंसलर भी हैं आप, तो सर आप जब थाने में जाते हैं इसकी कंप्लेंट करने के लिए और बताते भी हैं कि मैं इलाके का काउंसलर हूँ और तमाम लोग जो है वो मेरी बड़ी इज्जत और दीद करते हैं, आपके साथ कैसा रवैया होता है पुलिस वालों का? मैं तो एक सिंपल सी बात करूंगा, मैं मुझे ज्यादा बातें नहीं आती। एक आम आदमी चाहे ये हो चाहे मैं हूँ, वो सरकारी काम कैसे रोक सकता है? मेरा सिंपल सा सवाल मेरा। बिल्कुल, वहाँ जाके बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है जी हम इंशाल्लाह समझाएं इसको। हम घर में बात में होते हैं, वो पहले घर में आ जाता है। अल्लाह, तो मैं ये क्या मसला है, ये क्या मिसलत उनकी हमसे बाला है कि कितना बड़ा क्रिमिनल जो कि सड़क पे जाती खवातीन को ताने कसता है, नाजेबा अल्फाज बोलता है, इवन दो के तशद्दुद का निशाना भी बनाता है।
पुलिस का काम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। सर आप मुझे बताइएगा कि ये जब सारा मामला शुरू हुआ तो आपके साथ कोई गुफ्तगू उसकी हुई? ये सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो बंदा है ना, मोहल्ले वालों को तो बात की बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब को ये चैलेंज करता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी बिजली के जो मीटर है उसने वो चोरी की है बिजली, और वापडा वालों ने इस ऊपर FIR कटवाई हुई है थाने में जाके गाजियाबाद में जी। और उसके बाद सुई गैस वालों ने भी FIR कटवाई हुई है, वासा वालों ने भी FIR कटवाई हुई है, और इसके ऊपर ये FIR कटे हुई हैं। तमाम महकमों के बंदे जो आते हैं, मीटर रीडर और नुमाइंदे, उनके साथ ये बदतमीजी करता है, उनको मारता है, धमकियां लगाता है, और इस सिलसिले में अब गली भी नहीं बनने दे रहा। जो बंदा आप सोचें कि महकमा जो तमाम गवर्नमेंट के महकमे हैं उनको चैलेंज कर रहा है और उनके जो कारिंदे हैं, नुमाइंदे हैं, उनको मारता है, धमकियां देता है, FIR कटी हुई है और कुछ नहीं बना। और मोहल्ले वालों के साथ क्या आप सोच लें कि उस हिसाब से क्या होता होगा, वो क्या कर सकते हैं। ये गिरदोनवा देख सकते हैं, ये तमाम ख़वातीन खड़ी हैं, ये तमाम ख़वातीन जिसमें मेरी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर अपनी गली में ही ये माएँ बहनें बेटियाँ महफूज नहीं हैं तो वो अपने घरों को छोड़ के जाएंगी कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इससे हमारे जब मेरी शादी हुई है तो ये छोटा सा था, तब तो ये बड़ी अच्छी फैमिली थी इनकी, मगर ये डक्की लगा के बाहर चले गया। बाहर से जब आया तो उससे बहुत बड़ा गुंडा बन के आया, पता नहीं वहाँ क्या करता था। तो आते ही सारे इसने सारी गली की ना लाइटें बंद कर दी हैं, कि लाइटें बंद करी मेरी आंखों में जाती है, क्योंकि इसने आइस पी उतरी या किसी शोर कोई करता है। बच्चे यहाँ खेलते थे, खेलना बंद हो गए। कोई रेड़ी वाला आता है, कोई ये कूड़े वाला आता है, तो इसने सबको मारा। कूड़े वालों को इसने मार, इधर करी है उसको कर गया, इधर गोलगप्पे वाला है उसको यहाँ से इसका सर फाड़ दिया। तो ये गर्ज इसका है कि ये बच्चा, बूढ़ा, जवान, हम जैसी और मेरी ये सास है, उसको तक नहीं इसने छोड़ा। तो ये क्या बात करें। तो हम ये पुलिस वालों के पास हम पूरी औरतें मिल के गई थी, मगर इस पुलिस वाले ने, गाजियाबाद पुलिस वाले ने हमारी कोई सुनवाई नहीं आई। फिर हम सारी औरतों ने बुरके पहने, मैं बुरका नहीं पहनती, मैं बुरका पहन के गई सदर कचहरी। उधर से फिर हम वो राहत बेकरी के पास पता नहीं क्या वहाँ चले गए। इतनी दूर तक हमारे गए, मगर कहीं भी हमारी कोई रसाई नहीं हुई, क्योंकि ये उनको भत्ता देता है। इसलिए तो जब ये छूट के वापस आता है और अपनी छाती ठोक के कहता है कि मैं ये पुलिस वालों का बाप हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको मैं दिखा सकती हूँ जो इसके ऊपर पर्चे हुए हैं, FIR। 2 पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं सुलह कर लो, नहीं तो फिर आपका मामला बिगड़ जाएगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको ये। तो ये ना, हम तो कहते हैं कोई पैसे लगा लेते हैं, हमने सारे मोहल्ले के हम पैसे लगा लेते हैं, मगर पैसे देने के बावजूद भी हमारा काम नहीं होता। नज़ीर आप ये देखें कि ये छोटी सी नन्ही सी मासूम सी गुड़िया मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। यकीनन ये भी जब इस गली से गुजरती होगी इसको भी डर लगता होगा। बेटे आपको डर लगता है जब आप गली से गुजरते हो? हाँ जी। आप देख रही है नाजरीन, हम स्पारा पढ़ने जाते थे, हमने स्पारा पढ़ने जाना छोड़ दिया। ये इधर खेलती थी। तो भी डर लगता है बेटा इससे? हाँ जी। तो खेल भी नहीं पाते आप गली में? नहीं। ये इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया इसने। जी बताइएगा। हाँ जी, मेरे मियाँ बीमार है, खालिद और हार्ट का मसला उन्हें, तो इस तरह उसके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की। जब मेरी बहन यहाँ से मकान छोड़ के इसी वजह से गई है और मैं दर हो गई, मेरे पास ना घर है ना कुछ है। तो इस तरह इधर से गुजरते, इधर बर्फ लेने आते हैं ना, तो इसको बाहर बैठा देख के तो हम ऊपर से आते हैं, हम डर जाते हैं। हमारे साथ उसने बदतमीजी बहुत की है भाई, सड़क पे आदमियों के सामने इतनी गंदी बातें और इतनी गंदी गालियां निकाली हैं। इसलिए ये मेरे पैसे देने हैं। आपके इस बंदे ने उधार देना है? मुझे कहता है कि इसने मेरे पैसे देने, वो किसी आदमी ने मेरे से बात की ना, तो कहता है इसने मेरे पैसे देने, तू दे दे मुझे। यानी कि झूठ बोल रहा है हाँ बेसिकली। जी, इसी तरह करता है जी। ये जब भी ये किसी के साथ झगड़ा करते हैं, तो जब भी पुलिस स्टेशन जाता है ना, तो पुलिस वालों को कहता है इसने तो मेरे 9 लाख देने हैं, इसने मेरे 11 लाख देने हैं, इसलिए मैंने इसे झगड़ा करना। इस वजह से हम कहते हैं हमने तो इसके देने ही नहीं। तो ये उधर जाके इतने झूठ बोलते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम ना सदर कचहरी में गए, राबिया जज है, उसके सामने भी पेश हुए हैं, मगर ये इतनी आगे जाके फिर वापस कैसे आ जाता है। हम डिसाइड हो गए हैं ये पुलिस स्टेशन की वजह से। जज साहब छोड़ देती हैं, ये जज का काम है इसको वहाँ पे रखना, जज क्यों छोड़ देती है? मामला ये है कि जैसे कि आप सबको मालूम है, मीडिया चैनल्स पे भी चल रहा है कि मज़हर मुश्ताक नामी जो है गुंडा जो है हमारी गली में अरसा 3 साल से यहाँ पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस है, और इसके ऊपर मुतअद्दिद किस्म की जो FIRs हैं वो भी दर्ज हैं जो कि पुलिस रिकॉर्ड में हैं।
जो कि 15 के करीब FIRs के अंदर नामजद है। और इसके खौफ से जो है हमारे गली के तकरीबन 5 से 7 जो मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान हैं वो ये घर छोड़ के जा चुके हैं कि वो शरीफ लोग थे, वो कह रहे थे कि हम इससे पंगा नहीं ले सकते हैं कि ये इसके आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला रहता है, माँ बाप को इसने मार भगा दिया हुआ है, तो हम अपने बच्चों की जो है सेफ्टी जो है वो किसके पास जाके तलाश करें, क्योंकि वो पुलिस के पास जा चुके थे। और जो 5 से 7 हमारे घर रह चुकी हैं वो भी हम मजबूरन यहाँ पे रह रहे हैं और हम बार बार जाते हैं जो गाजियाबाद थाना है पुलिस के पास जाके कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन वो किसी किस्म का हमारे साथ ताउन नहीं करते हैं। बात बताना चाहती हूँ कि ये पुलिस वालों के लिए हमारे दिल में इतना गम और गुस्सा है कि हम इनके खिलाफ एक नारा लगाना चाहते हैं, गाजियाबाद पुलिस, गाजियाबाद पुलिस, गाजियाबाद पुलिस। क्योंकि ये इस गुंडों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ये कुछ भी नहीं देता, टैक्स भी नहीं देता, बिजली भी चोरी करता है, हम सारा कुछ करने के बावजूद हम मुजरिम है और ये इज्जतदार है। इस वजह से हम ये जो जितने भी ये जो पंजाबी मुहावरा जितना ऊंचा उन्ना लुच्चा, इसका हिसाब ये हो गया जितना ये लुच्चा ये इतना ही इज्जत वाला है। हम सारे शरीफ लोग इधर सारे मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, बस इसकी सुनवाई होती रहती है। यही जो भी आता है इसकी इज्जत करते हैं, इसको लेके जाते हैं, पुलिस वाले आते कहते हैं चल चौधरी फिर चल, तो इसको इस तरह लेके जाते हैं जैसे ये कोई मिनिस्टर है। इसके घर में ये कहते हैं मैं अंदर ठहरे जरा मैं कपड़े बदल के आऊँ, पहले ये अंदर जाता है कपड़े बदलते, फिर वो पुलिस वाले बहुत इंतजार करते रहते हैं, चाहे उसको घंटा इंतजार करना पड़े, अंदर तक दाखिल नहीं हो सकते इसके अंदर। हमारा दिल गम से भर गया है, हम क्या करें, किसके पास जाएं? जी मैं ये मरियम नवाज मेरी बहन जैसी, मेरी बेटियों जैसी है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप कहती हैं ये जो वुमेन है ये मेरी रेड लाइन है, औरतें मेरी रेड लाइन है, हम इस मुल्क की वुमेन नहीं, हमारी तरफ क्यों नहीं तवज्जो की जा रही, हमारी क्यों नहीं रसाई हो रही, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। 3 बेटे हैं, मुझे डर है कि ये आदमी मेरे बच्चों को नशे पे ना लगा ले। ये मेरी जेठानी है, उसकी 5 बेटियां हैं, वो जब आती हैं ड्यूटी से, कुछ अकेडमी से आती हैं, तो वो पहले फ़ोन करती हैं कि हम ये गली में तो नहीं है, हम आ जाए घर, तो फिर हम कहते हैं आ जाए। मैं डरती नहीं हूँ उससे, मगर मैं डरती हूँ अपने बच्चों की वजह से कि मेरे बच्चों को ना कुछ हो जाए। सालों की बेटा वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अभी हम मुझे बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप मुझे कह रही थी अंकल मैंने कुछ कहना। अंकल मैंने आपको कुछ कहना था, ये इस अंकल की वजह से कहना, हम लोग स्कूल जा रहे थे, मेरी स्कूल की दोस्त है, वो मुझे यहाँ से लेने आती है मेन से, तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो हम लोग इसकी वजह से यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये बार बार आता है और हमें तंग करता है। हम लोग मेरी दोस्तें हैं, मेरे दोस्तों ने यहाँ से आना गुजरना बंद कर दिया और उन्होंने मेरे से दोस्ती तक ख़त्म कर दी। वो लोग कहती हैं कि हमने इस गली में नहीं आना और ना ही हमने तुम लोगों से बात करनी, इस मोहल्ले की वजह से उन्होंने हमसे बोलना बंद कर दिया। मुझे अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो इस तरह की चीजें देख रहे हो, अभी तो अपने बड़े होने हैं। बस ऐसे ही ना, आप चाहते हो कि ये अंकल जो है वो गंदे वाले अंकल यहाँ पे नहीं आने चाहिए? यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मैं कहती बस यहाँ से वो खत्म हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से हम दोस्ती कर लें। घर को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आया ये किसी को 7 लाख या 10 लाख रुपए दे भी सकता है नहीं। आइए आपको घर दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वो दरिंदा सिफ्त इंसान का घर है। इस घर की हालत को देख के नहीं लगता, यकीनन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इसके पास शायद जेब में 10 रुपए भी होंगे, बहरहाल हो भी सकते हैं। ये जो आप तार देख रहे हैं, ये बिजली चोरी की तार है जनाब, मैं कुछ झूठ नहीं कह रहा, ये तख्ते लाहौर है और तख्ते लाहौर में बिजलियाँ भी चोरी होती हैं। ये सिर्फ मोहल्ले वालों को हिरासा नहीं कर रहा है, बल्कि खुद कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी भी कर रहा है और हुकूमत के सामने, मौजूदा हुकूमत के सामने जो है वो बिल्कुल ऐन सामने आ खड़ा हुआ है। ये देखें जनाब, देख रहे हैं, ये तार है बिजली की जिससे बिजली चोरी की जाती है। और आपको मज़ेदारी वाली बात ये बताएं कि ये इस तार से बेसिकली बिजली चोरी नहीं की जा रही, ये सिर्फ वाबदा मुलाजमीन को ट्रैप करने का तरीका है। असल जो बिजली चोरी की जा रही है वो इस पाइप के थ्रू जो है वो चोरी की जा रही है, ठीक है। और सेकंड, इस घर का जो गैस का मीटर है वो भी मौजूद नहीं है, लेकिन इस घर में जो गैस भी चल रही है। इस घर का पानी जो है वो भी शायद कट चुका है, लेकिन पानी भी चल रहा है। आइए आपको ये 2 ताले दिखाते हैं, एक बड़ा ताला यहाँ पे मौजूद है, एक ताला यहाँ पे मौजूद है। कि ये जो घर है ये किसी गरीब का घर था, शायद मजदूर दिहाड़ीदार आदमी का घर था। इस आदमी ने उस आदमी के ऊपर खुले चला दिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, बिल्कुल कहानी नहीं। आइए आपको फाइल्स के मैं निशानात भी दिखा देता हूँ। नाज़रीन, ये देखें, ये 1 का निशान और ये 2 के निशान है। ये घर वाले अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ इस खौफ से कि शायद ये इंसान अपनी भाई और भाई भी को जिसने नहीं बख्शा,
वो हमें भी मार देगा। मोहल्लेदारों का ये कहना है कि इसने इस कदर जुल्म किया है कि अपने सगे भाई और अपनी सगी भाभी को 22 जो कि वो डर के सहम के घर के अंदर चले गए और अंदर से उसकी मिन्नत समाजत करते रहे कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। फिर वो ये घर छोड़कर चले गए, यानी कि इस घर पे भी इस इंसान ने कब्जा कर रखा हुआ है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ इस वक्त हुकूमत बाला से और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अब मुझे ये कहते हुए तो शर्म आ रही है कि कोई किसी लड़की पे अगर जुमला कसता है तो अगले ही घंटे में उसके नेफे में चल जाता है। अब यहाँ पे कोई नहीं चल रहा, अब यहाँ पे सीसीडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सीसीडी वो इदारा है जिस इदारे के आने के बाद आवाम ने सुख की सांस ली और उन्हें लगा कि शायद अब हम महफूज हैं, लेकिन फिर सीसीडी सवालिया निशान बन चुकी है। और इस साहब को फिल वक्त तो ये कानून की हिरासत में है। ये साहब अगर वापस आएंगे तो मोहल्ले वालों का जीना फिर से मुहाल कर देंगे। मेरी गुजारिश है तमाम कानूनी इदारों से, हुक्मरानों से, हुकाम बाला से मेरी ये गुजारिश है, इस दरिंदे को इस मोहल्ले में वापस नहीं आने देना। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा। बेसिकली तो मेरे प्रोग्राम आपको समझ में आना ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।